की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। कश्मीर में 35 वर्षों में पहली बार आतंक के खिलाफ पूर्ण बंद, जम्मू में दिखा आक्रोश। पहलगाम नरसंहार के विरोध में बुधवार को जम्मू कश्मीर पूर्ण बंद रहा। कश्मीरियों ने आतंकी हमले की खुलकर निंदा की और हमलावर आतंकियों के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया। कश्मीर में फंसे यात्रियों के लिए रेलवे ने चलाई विशेष ट्रेन। राजमार्ग बंद होने से ट्रेन बनी पर्यटकों के लिए सहारा। जम्मू व कटड़ा स्टेशनों में हेल्प डेस्क बनाया गया है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। नंबर है 019124701116। वार रूम से संपर्क करने के लिए नंबर है 9596729007। कटड़ा से रात को दिल्ली के लिए रवाना हुई विशेष रेलगाड़ी, 7 सामान्य, 8 स्लीपर, 3 एसी श्रेणी के कोच लगाए गए। संदिग्धों की गतिविधियों पर वार रूम से रखी जा रही है नजर। पर्यटकों से सोना पहलगाम होटलों की बुकिंग धड़ाधड़ हुई रद्द। आतंकी हमले के बाद पर्यटन उद्योग पर संकट। जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए तैयार नहीं हो रहे दूसरे राज्यों के पर्यटक। हालत यह है कि 1-2 दिन या इस सप्ताह तक जम्मू कश्मीर जाने की तैयारी में जुटे देशी विदेशी पर्यटक बुकिंग रद्द कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसके बढ़ने की आशंका है। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकियों के कायराना हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक रिश्तों में कटौती करते हुए 5 बड़े फैसले किए हैं। बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक में भारत ने पाकिस्तान के साथ वर्ष 1960 में किए गए सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला किया। पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं करेगा तब तक यह समझौता रुका रहेगा। इसके अलावा सीसीएस बैठक में ये 4 बड़े फैसले भी हुए। अटारी स्थित चेकपोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा स्कीम के तहत दिया गया वीजा रद्द। पाकिस्तान उच्चायोग के रक्षा, नौसेना व वायुसेना सलाहकारों को वापस भेजा जाएगा। पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की गई। हमलावरों को ही नहीं, आतंक की साजिश रचने वालों को भी जल्द मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत को ऐसी हरकतों से डराया नहीं जा सकता। NSACDS तथा तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ की बैठक। सीमाओं के अग्रिम मोर्चों पर सैन्य ऑपरेशंस की तैयारियों की भी हुई समीक्षा। पहलगाम में आतंकियों की बर्बरता का शिकार बने नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को बुधवार शाम करनाल में अंतिम विदाई दी गई। बहन ने दी मुखाग्नि। पत्नी बोली, वो जहां भी हैं खुश रहें, मैं हमेशा वो काम करूंगी जिससे उन्हें मुझ पर गर्व हो। पहलगाम नरसंहार के अगले दिन फिर नापाक हरकत। LOC पर तलाशी अभियान जारी। 10 किलो की IED व अन्य सामग्री बरामद। उड़ी में घुसपैठ का बड़ा षड्यंत्र विफल। 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दुनिया भर के देशों ने निंदा की है। पुतिन, नेतन्याहू समेत वैश्विक नेताओं ने कहा, बर्दाश्त योग्य नहीं आतंकवादी हमला। पहलगाम हमले पर यूरोपियन आयोग, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र ने कहा, भारत को हमारा पूर्ण समर्थन। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी मेरी सहयोगी सुनिधि शर्मा। धन्यवाद। विश्व बैंक समेत कई एजेंसियों ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान में की 0.5% तक कटौती। भारत की कार्बन कैप्चर कंपनी माटी कार्बन ने